हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के कैमरा टूल के बारे में बताऊंगा कि कैमरा टूल क्या होता है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सीन बना रखा है। अगर मैं आपको इसको सीन को प्ले करके दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का एक बेसिक सा सीन बना है जिसमें एक लड़का अपना नॉर्मली रोड पे साइड में चल रहा है। तो अगर मैं इसको रेंडर करके दिखाऊं, रेंडर का मतलब होता है कि मैं उस फॉर्म में दिखाऊं जिस फॉर्म में आपको ये वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद दिखेगी। तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल और एंटर की बटन को एक साथ दबाओगे तो यहाँ पर ये रेंडर हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह का सीन दिखेगा जिसमें लड़का यहाँ पर वॉक करेगा। तो अभी ये जो सीन है ये एकदम बेसिक सीन है जिसमें कोई सीन में मूवमेंट नहीं है, बस एक ही लड़का है, ये राइट साइड से आ रहा है और वॉक करते हुए लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। तो इस सीन में अगर हम कैमरा एंगल्स वगैरह लगाना चाहें तो ये हम कैमरा टूल की मदद से लगा सकते हैं। तो अभी ये सीन बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसमें हम कैमरा एंगल्स लगाते हैं। तो पहले से यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो, हम कैमरा टूल के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि एडोब एनिमेट की जो टूल बार है इसमें जो कैमरा का जो साइन है इस पर क्लिक कर दो या फिर अपने कीबोर्ड पे C प्रेस करोगे, वैसे ही कैमरा टूल ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर कैमरा टूल ऑन हो गया है। अब देखो, कैमरा टूल ऑन होते ही जो हमारी टाइमलाइन है इसमें एक नई लेयर बन के आ जाती है, कैमरा की लेयर। तो आपकी कितनी भी लेयर हो, चाहे आपकी एक लेयर हो चाहे आपकी 10 लेयर हो, जो कैमरा की लेयर होगी वो सबसे टॉप पे होगी। और नीचे की साइड आप स्टेज पे देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन आई है जिसमें एक पॉइंट दिया है। इससे हम कैमरा की एंगल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस बटन को मतलब माउस के बटन को प्रेस करके इस साइड करेंगे तो देखो कैमरा का एंगल छोटा होगा, और अगर इसको राइट की साइड करेंगे तो कैमरा का एंगल बड़ा होगा। ठीक है, तो ये होता है कैमरा टूल का काम। तो अब मैं इस वाले ऑप्शन को एक बार ऑफ कर देता हूँ। तो अब इसे एक बार दिखाता हूँ। अगर देखो मैं इसको लेफ़्ट की साइड करते जाऊँगा तो ये अंदर की साइड जाते जा रहा है, और अगर राइट की साइड करूँगा तो ये बाहर आएगा। तो ये जो आपको ब्लू कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के अंदर जितना भी सीन आएगा बस वही हमें रेंडर करने के बाद दिखाई देगा। यानी कि अगर मैं इसे ऑफ़ कर दूँ तो देखो इस बॉक्स के अंदर जितना भी सीन होगा खाली हमें यही दिखाई देगा। तो कैमरा टूल इस तरह से काम करता है। तो मैं आपको एक बेसिक सा वीडियो बना के बताता हूँ कैमरा टूल की मदद से। तो यहाँ पर एक सीन है जिसमें कि ये लड़का राइट साइड से वॉक करके लेफ़्ट की साइड आ रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा कैमरा एंगल हो वो शुरू हो इस लड़के से। तो मैं क्या करूँगा कि पहले यहाँ पर स्क्रीन पे इस बॉक्स के अंदर कहीं भी लेफ़्ट क्लिक करो माउस से और इसे खिसका के इधर तक ले आता हूँ। तो देखो जैसे मैं बाहर लेके जाऊँगा वाइट वाइट दिखने लग गया। तो मेरे को सिर्फ अपने बैकग्राउंड के अंदर ही रखना है। तो यहाँ पर मैंने अंदर रखा और इसके साइज़ को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, और ये लड़के का हाफ पोर्शन में दिखाऊँगा, यहाँ से ये आ रहा है। तो अब देखो ये प्ले करके आएगा और जैसे जैसे ये सेंटर पे आ रहा है अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो कैमरा एंगल है वो बड़ा हो जाए। तो इसके लिए मैं इस पे क्लिक करके एक F6 लगाऊंगा। F6 का मतलब नई की। और अब कैमरा के साइज़ को थोड़ा सा छोटा मतलब बड़ा कर दूंगा। तो ऐसे कर दिया। अब इस कैमरा के यहाँ पर ये आया मैं। अब जैसे जैसे लड़का मूव करेगा, अब मैं इसे प्ले करता हूँ फिर से। अब जैसे जैसे लड़का मूव करेगा यहाँ तक मतलब तो आप मान लो यहाँ तक तो कैमरा का एंगल बिल्कुल यही रहेगा, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगा। यहाँ पर F6 लगाया। अब इसके बाद यहाँ से मूवमेंट करना शुरू करेगा जैसे जैसे लड़का मूव कर रहा है आगे की साइड। अब मैं चाहता हूँ ये इस सीन के बिल्कुल सेंटर में मूव करे। ठीक है, तो अब इसके एकदम लास्ट पार्ट तक जाते हैं, इधर आते हैं टाइमलाइन में, और लास्ट वाले पार्ट पे आके इस वाले पार्ट पे आके कैमरा को इधर ही आते हैं इस लड़के के पास तक और इसको ऐसे रख देते हैं। तो ये हमने सेट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अपने माउस से राइट क्लिक करके क्लासिक ट्यून कर देंगे इसे पूरे शुरू से लेके एंड तक। ये जितना भी हमने बनाया है सबको क्लासिक ट्यून कर देंगे। इसको पकड़ा क्लासिक ट्यून और इसको पकड़ा क्लासिक ट्यून। तो ये पूरा हमने क्लासिक ट्यून कर दिया। अब अगर मैं इसे अभी देखो, अभी हम इग्नोर करते हैं कैमरा की लेयर को, तो इसे ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ पर मैंने कैमरा की लेयर को ऑफ़ कर दिया। अब इसे प्ले करूँगा तो देखो ये नॉर्मली प्ले हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो सीन मूव कर रहा है, लेकिन अगर देखो मैं कैमरा की लेयर को ऑफ़ कर देता हूँ एक बारी, ताकि इस लेयर को हमने कर दिया ऑफ। ठीक,
तो अब देखो, अब सीन दिखाता हूँ आपको। इस सीन में देखो कुछ ऐसा ये सीन था जिसमें अब हमारा बैकग्राउंड यहीं रहेगा हैं और ये कुछ इस टाइप से मूव करेगा। लेकिन अब जब मैंने कैमरा एंगल लगा दिया है, अब मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस आया। इन दोनों को एक बार रेंडर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या डिफरेंस आया। अभी मैं बिल्कुल जैसे हमारा पहले था उसे रेंडर करता हूँ। तो यहाँ पर रेंडर करने के बाद ये थोड़ी लोडिंग लेगा और अब प्ले होगा तो देखो यहाँ पर सीन हमारा एक ही जगह पर है। बस ये लड़का जो है ये वॉक करते हुए जा रहा है। ये था हमारा कैमरा टूल यूज़ करने से पहले का सीन। अब मैं क्या करता हूँ, कैमरा टूल यूज़ करने के बाद का सीन आपको दिखाता हूँ कि क्या चेंजेस आए। तो यहाँ पर देखो कैमरा अब हमारा बैकग्राउंड में मूव कर रहा है और जैसे जैसे लड़का चल रहा है इस हिसाब से हमारा कैमरा एंगल भी मूव कर रहा है। तो ये काम होता है, इससे थोड़ा जो ये सीन है थोड़ा और अच्छा लगने लग गया। तो ये काम होता है हमारे कैमरा टूल का। और इसके साथ साथ अभी तो मैंने बस आपको लेफ़्ट से राइट मूव करना बताया। कैमरा टूल का एक और फंक्शन होता है, वो भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस लाइन में यहाँ देखोगे तो ये जूम इन जूम आउट है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक रोटेशन का भी है। तो इस रोटेशन को समझते हैं। अगर मैं इस रोटेशन पे क्लिक कर दूँगा और अगर जितना मैं इस साइड मूव करूँगा, ये देखो इस साइड रोटेट हो रहा है, और जितना मैं इस साइड मूव करूँगा ये इस साइड रोटेट होगा। तो अगर आपको किसी सीन में इसको रोटेशन देना है तो आप इसके थ्रू ये रोटेशन कर सकते हो। तो बस यही जो हमारा बेसिक फंक्शन है कैमरा टूल का, यही होता है कि हम अपने सीन में अलग अलग एंगल्स पे मतलब अलग अलग तरह से उसको एंगल्स दे सकते हैं। तो बाकी आप जैसे जैसे इसे यूज़ करोगे और मैं आगे जो भी वीडियोस बनाऊंगा उसमें कैमरा टूल का और अच्छे से यूज़ करना सिखाऊंगा कि सीन बाय सीन इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे जूमिंग करना है, कहाँ पर जूमिंग करना है। ये सब मैं जैसे जैसे आगे चल के सीन्स बनाऊँगा स्टोरीज़ के, वो मैं बताते जाऊँगा। बाकी मैंने एक ओवरव्यू आपको बता दिया कि कैमरा टूल में क्या होता है और ये कैसे कैसे वर्क करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।